साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मानवा। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। रबी का सीजन शुरू होने के साथ ही जिले में यूरिया की लगातार किल्लत बनी हुई है। केवल सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से ही जिले में इस सीजन में 13,775 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण हो चुका है। इसके बावजूद किसान परेशान हैं। इतना खाद आया तो गया कहां? मंगलवार को किसानों की प्रतिनिधि संस्था भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी टावर चौक स्थित जिला विपणन संघ के कार्यालय पर पहुंचे और यहां तालाबंदी कर डाली। करीब 1 से 1.5 घंटे तक जिला विपणन अधिकारी विवेक तिवारी और उनके स्टाफ के लोग कार्यालय के भीतर ही बंद रहे। बाहर किसान संघ के पदाधिकारी धरना देकर बैठ गए। एडीएम संतोष टेगोर, एसडीएम कल्याणी पांडे यहां पहुंचे, किसान संघ के प्रतिनिधियों से बात की और जैसे तैसे कार्यालय का ताला खुलवाया। किसान संघ पदाधिकारियों का आरोप है कि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को उज्जैन आए यूरिया के रैक से यूरिया वितरण में भ्रष्टाचार किया गया है। यही वजह रही कि बड़नगर में व्यापारी के यहां से सैकड़ों बोरी यूरिया जब्त हुआ, जो किसानों को महंगे भाव पर बेचा जा रहा था। किसानों का यह भी आरोप है कि जिला विपणन कार्यालय बड़नगर के कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। किसान संघ पदाधिकारी पिछले साल की तरह ही कृषि उपज मंडी के परिसर में यूरिया काउंटर पर नगद बिक्री वाली व्यवस्था लागू करने की मांग भी करते रहे। एडीएम ने इन्हें जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शाम 4 बजे किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई और जैसे तैसे मामले को शांत किया गया। हमारा कहना है कि सिर्फ व्यापारी ने जो गड़बड़ की उस पर कार्रवाई की, ठीक बात है, पर साथ ही प्रशासन के जो लोग हैं उनकी भी जवाबदारी तय होना चाहिए और कृषि विभाग बड़नगर और राजस्व विभाग बड़नगर इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही जो डीएमओ ने कालाबाजारी करवाई है इसके संरक्षण में, इस पे भी कार्रवाई होना चाहिए। किसान संघ के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि थे, इनको पूर्व में भी उपलब्ध करा दी गई थी। निरंतर इनको भी अवगत कराया जा रहा है। ये आप खुद देख सकते हैं, ये सूची रखी मेरे पास। ये 30-10 को जो क्रपको की रैक लगी थी, ये लोग कह रहे हैं कि 30-10 की क्रपको की रैक से खाद कहाँ गया, ये सूची है। नहीं, ये समिति का नाम है 30-10 1 नवंबर को 30-10 को जो रैक लगी उसका वितरण 1 नवंबर को होगा। 30-10 अक्टूबर का महीना, 30-10 को रैक लगी, 1 तारीख से वितरण चालू हुआ। 1 तारीख से किस समिति को किस दिनांक को कितना वितरण हुआ है, ये पूरी सूची है इसमें। जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई थी, भारतीय किसान संघ के द्वारा यूरिया नहीं मिलने की शिकायत के संदर्भ में डीएमओ कार्यालय वो आए थे। बातचीत के दरमियान कुछ विषय हुआ तो इनके द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई है, जहाँ सब एकत्रित हुए थे, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट और हम सब सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चर्चा की गई है। चर्चा उपरांत एक ज्ञापन भी प्राप्त किया है और शाम को 4 बजे हम लोग पुनः बैठेंगे। जो और समस्याएं होगी जिसका माइनॉरिटी लेवल पर सॉल्यूशन करना होगा, तो उन चीज़ों पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आरटीओ संतोष मालवीय ने अपने अमले के साथ मंगलवार दोपहर नानाखेड़ा चौराहे पर सीएनजी ऑटो रिक्शा की जांच का अभियान चलाया। अभियान के दौरान 10 से ज़्यादा ऐसे ऑटो रिक्शा जब्त किए गए जो बिना परमिट के शहर की सड़कों पर दौड़ रहे थे। इन्हें जब्त कर नानाखेड़ा थाने की सुपुर्दगी में दिया गया है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने 5 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो आगर रोड पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास एटीएम लूटने की योजना बना रहे थे। इन 5 अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, मैगजीन, चाकू और मिर्च पाउडर बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रविराज पवार निवासी ग्राम लखाहेड़ा, घनश्याम चौहान निवासी कानीपुरा, उमेश माली निवासी महावीर नगर, अभिषेक कहार निवासी नरसिंह घाट कॉलोनी और राहुल सिंह निवासी मक्सी रोड है। इन 5 ही अपराधियों के खिलाफ पहले से अलग अलग पुलिस थानों में केस दर्ज हैं। कार्तिक मेले का शुभारंभ हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मेला मैदान में मंगलवार शाम तक कोई दुकान नहीं लग सकी है। मेला क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने 650 दुकानों के निर्माण के लिए निशान लगाए हैं। इसके अलावा झूले वाले जोन और फूड जोन की जगह भी बदल दी गई है।
मंगलवार को भी पूरे दिन नगर निगम के उपयंत्री किशोर शुक्ला और उनकी टीम मेला क्षेत्र में दुकानों के निर्माण के लिए मार्किंग करते रहे। अब तक केवल विदिशा से ही कुछ व्यापारी मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं, इनकी भी दुकानें नहीं लग सकी हैं। नगर निगम इस बार मेला क्षेत्र में प्रत्येक दुकानदार को 8 बाय 10 वर्ग फीट की दुकान बनाकर देगा। कुछ लोगों को इस साइज पर आपत्ति थी, हालांकि इनकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। कार्तिक मेला क्षेत्र में पहली बार पक्की ज़मीन पर मेला लगाया जाना है। इसके अलावा मेले के मंच की जगह भी बदल दी गई है। यही वजह है कि मेला लगाने से पहले नगर निगम अमले को खासी माथापच्ची करना पड़ रही है। इस बार प्रदर्शनी स्थल पर मीना बाजार और फूड जोन शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा झूले वालों को मज़ार के आसपास की जगह आवंटित होगी। संफेल क्षेत्र में फूड जोन लगाया जाएगा। पिछले 2 साल से मार्च का महीना अपशगुनी हो गया है। मार्च लगा नहीं कि सब कुछ थम जाता है। 2 बार इसी महीने में लॉकडाउन लगा, फिर हालात सामान्य होते होते दीपावली आ जाती है। न शादी ब्याह हो पाते हैं, न परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार मार्च से तौबा ही कर ली है। शिक्षा मंडल ने तय किया है कि इस बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में ही निपटा ली जाएंगी। इसका कैलेंडर भी जारी हो गया है। 2022 में 10वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से ही शुरू हो जाएंगी। अधिकतम 12 मार्च तक सभी परीक्षाएं निपटा ली जाएंगी। ये तो हुई एक बात, अब दूसरी भी सुनिए। राज्य सरकार ने कोरोना काल में 8 जुलाई को स्कूलों के लिए एक आदेश जारी किया था, केवल ट्यूशन फीस वसूलने वाला आदेश। हालात सामान्य होने के बाद अब केवल ट्यूशन फीस वसूलने वाला आदेश रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सारे ही स्कूल अब पहले की तरह ही पूरी फीस वसूल सकेंगे। घटिया थाना क्षेत्र के बांदका गांव में सोमवार को 32 साल उम्र के एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में हुए झगड़े के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पिछले एक पखवाड़े के भीतर जिले में यह हत्या का तीसरा मामला है। तीनों हत्याओं में से केवल एक के आरोपी पकड़े जा सके हैं। घटिया थाना क्षेत्र की पानबिहार चौकी के अंतर्गत आने वाले बांदका गाँव में खेत पर रक्त रंजित लाश पड़ी होने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। रात करीब 12:30 बजे शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। इस शव की पहचान बांका गांव में ही रहने वाले धर्मेंद्र पिता गणपत सिंह राजपूत उम्र 32 साल के रूप में की गई। धर्मेंद्र का शव जिस खेत से मिला वह धर्मेंद्र के परिवार ने ही खेती के लिए लीज पर ले रखा था। सुबह घर से निकला धर्मेंद्र जब देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल किए। कई कॉल जाने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद परिजनों को शंका हुई। धर्मेंद्र राजपूत की तलाश में परिवार वाले निकल पड़े। धर्मेंद्र राजपूत का खेत पर शव पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर पर घाव के कई सारे निशान मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों को यह भी पता चला है कि धर्मेंद्र राजपूत शराब पीने का आदी था। सोमवार दिन के वक्त उसके कुछ दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने की जानकारी भी सामने आई है। उन लोगों की तलाश की जा रही है जिनके साथ वो पार्टी में शामिल हुआ था। आशंका है कि दोस्तों में से ही किसी ने शराब के नशे में हुए झगड़े में उसकी हत्या की है। थाना प्रभारी घटिया ने बताया कि धर्मेंद्र के परिवार में पत्नी, 2 बच्चे, छोटा भाई अर्जुन और पत्नी, बच्चे हैं। इस परिवार के संयुक्त रूप से बांदका में ही 30 बीघा ज़मीन है। इसके अलावा धर्मेंद्र ने गांव में ही दूसरे किसान की ज़मीन भी लीज पर ली हुई थी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।